निगरानी शुदा बदमाश भी रह चुके हैं। मगर बोले भैया आपके मामा प्रेमा बाथरूम में गिरे हुए हैं, खून से लथपथ हैं, जीवित हैं मर गए, इनको नहीं मालूम, तो आप जल्दी आ जाइए। जब उसको देखा गया तो बाथरूम में उसकी बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी। और इससे पहले बड़े बड़े कांड में, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे वो गोली चलाने का मामला हो, इस प्रकार के कई सारे मामले में उनका नाम रहा है। अब बाबू यहाँ जो लड़कियाँ रहते हैं पीछे आके धमका रहे थे, अच्छा, ये मंगल बाजार के पास रहते हैं, उन लोग बोल रहे थे कि चल कुछ है तो देख लेते हैं करके। मैं कि कल भांजे को ये बात की जानकारी देना कि मुझे धमकी दी जा रही है और आज लाश मिलना, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। संदेह है या फिर हाँ, मन में संदेह है क्योंकि इनका वैसे लोग कैसे उतना ही बैठना था। इस वक्त मैं पुरानी बस्ती कोहका में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि शाम 4:30 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि मेरे पीछे जो घर दिखाई दे रहा है वहाँ एक शख्स की मृत्यु हो गई है। उस शख्स के बारे में आपको बता दूं कि वो प्रेमलाल चौहान उसका नाम बताया जा रहा है और स्मृति नगर चौकी क्षेत्र अंतर्गत वो निगरानी शुदा बदमाश भी रह चुके हैं। मगर पुलिस की माने तो बीते कई वर्षों से 7-8 साल हो चुके हैं जब से उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। उससे पहले बड़े बड़े कांड में, चाहे वो हत्या का मामला हो, चाहे वो गोली चलाने का मामला हो, इस प्रकार के कई सारे मामले में उनका नाम रहा है। आपको बता दें ये इस वक्त जिस घर को आप देख रहे हैं वहाँ अकेले रहा करते थे क्योंकि इनकी शादी हुई थी, लव मैरिज शादी इन्होंने की थी और इनकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था कुछ वर्ष पहले और इनके कोई बच्चे नहीं। बाकी इनके जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो बड़े भाई हों, चाहे वो भतीजे लोग हों, ये आसपास के क्षेत्र में रहा करते थे और किराए के दुकान से अपना जीवन यापन करते थे। मतलब इनका जो दुकान है वो किराए पे दिया हुआ था जिससे कुछ पैसे आते थे, जिससे अपना जीवन यापन किया करते थे। उसके साथ ही जो रिश्तेदार हैं वो उनकी हालचाल आकर लेते रहते थे, इनका ख्याल रखते थे। कल रात को इनके भांजे इनसे मुलाकात करके भी गए हैं और भांजे से मुलाकात करने के दौरान उन्होंने बताया कि किसी मामले को लेकर वाद विवाद हुआ है और मुझे धमकी दी जा रही है। चलो बात करके आते हैं। इस बात की चर्चाएं भी हुई है और आज शव मिला है घर में। फिलहाल प्रथम दृष्टया जो चीज़ें नज़र आ रही है वो शराब के नशे में होने की वजह से, गिरने की वजह से मृत्यु देखी जा रही है। मगर असल घटना क्या है ये कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मृत्यु की वजह क्या है। क्योंकि एक कहीं ना कहीं संचय का विषय है कि कल भांजे को ये बात की जानकारी देना कि मुझे धमकी दी जा रही है और आज लाश मिलना, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। ये शक कितना सही है कितना गलत, ये कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। उनके भांजे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। क्या सूचना मिली आपको, कैसे पता चला कि आज यहाँ पर आपके मामा के देहांत हुआ है? शाम को करीबन 2 घंटा पहले मेरे यहाँ से फ़ोन आया, संतोष देशमुख करके। बोले भैया आपके मामा प्रेमा बाथरूम में गिरे हुए हैं, खून से लथपथ हैं, जीवित हैं मर गए, इनको नहीं मालूम, तो आप जल्दी आ जाइए। तो मैं अपने दोस्त के साथ तुरंत आया। तब तक यहाँ पर पुलिस की टीम आ चुकी थी और पता चला कि वो ख़त्म हो चुके हैं। तो फॉरेंसिक टीम आई है, जांच की है और कल पीएम के बाद बताएंगे कि हाँ मर्डर है, आत्महत्या है कि अपने से मरे, ये सब कल पता चलेगा। आज तो बोले नहीं, अभी इनको पीएम के लिए भेजा गया है मरचुरी। आप आखिरी बार कब इनसे मिले थे, क्या बातचीत? 10:30 बजे। क्या बातचीत हुई थी कल रात को? कल रात जैसे हाँ बस ये बात हुई थी, बाबू यहाँ जो लड़कियाँ रहते हैं पीछे आके धमका रहे थे। अच्छा, ये मंगल बाजार के पास रहते हैं, उन लोग बोल रहे थे कि चल कुछ है तो देख लेते हैं करके। मैं बोला था मामा आप शांत रहिएगा, मैं हूँ, बताइएगा मेरे को, मैं आ जाऊँगा, उनसे बात कर लूँगा। तो करीबन रात में 10:30 बजे ये बात हुई और मैं चला गया। कल धमकाने की बात हुई और आज ऐसी चीज़ें, आप कहीं कोई चीज़ें का संदेह है या फिर? हाँ, मन में संदेह है क्योंकि इनका वैसे लोग कैसे उतना ही बैठना था, तो मन में ये तो संदेह रहेगा ही। घर परिवार में कौन कौन था? घर पर इनके हम ही लोग हैं, मामा है हमारे, छोटे इनके बड़े भाई हैं जिनकी दुकान है शुक्ला चूड़ी लाइन में। यहाँ ही अकेले रहते? यहाँ ही अकेले रहते थे। ठीक है। बाकी जीवन यापन किस प्रकार से चल रहा है? जीवन यापन की दुकान का किराया आता था, उनसे वजह से उनका जीवन यापन चल रहा था। रोज़मर्रा का क्या दिनचर्या था इनका, क्या करते थे, किस प्रकार से रहते थे, कुछ जानकारी? सुबह उठना, दोस्तों के साथ उठना बैठना, बाजार में जाके बैठते थे सतीश पांटाला के पास, फिर वहाँ से कोई आ गया तो चलो उधर, फिर मतलब अकेले हो गए थे जीवन से अकेले थे ये, बस हम लोग थे जो थोड़ा बहुत उनको अच्छा लगता था। पुलिस द्वारा जो जानकारी मिल पा रही थी कि पुराने आपराधिक गतिविधियों में इनकी संलिप्तता थी, मगर काफ़ी सालों से सुधर चुके थे। हाँ, सुधर गए इस थे, प्रकार बहुत दिन की से अपराध नहीं कर रहे थे। जो भी बीच में घटना हुई होगी, जो भी केस लगा है, ये जो उनके साथ उनके दोस्त, उनके वजह से इनके ऊपर केस लगा है। अच्छा, इनके तरफ से पूरी नहीं, इनके तो पूरा क्लियर था। ठीक है। तो जिस प्रकार से परिजन बता रहे हैं कि आपराधिक गतिविधियां जो थी वो पूरी बंद हो चुकी थी, एक अच्छे लाइन में आ चुके थे। अच्छे लाइन में आने के बाद सुधरने के जीवन में वो अपना रास्ता बढ़ा चुके थे। फिलहाल इस घर में वो अकेले रहते थे और अकेले रहने के कारण काफ़ी डिप्रेशन में रहना, तनाव में रहना और इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। अभी फ़िलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है कि हत्या की वजह आखिर क्या है।
मोहल्ले वासियों द्वारा एक सूचना दी गई थी स्मृतिनगर चौकी में कि प्रेमा उर्फ प्रेमलाल चौहान जो कि स्मृतिनगर चौकी क्षेत्र का निगरानी बदमाश है, उसके घर में अंदर से ताला लगा हुआ है और किसी प्रकार की कोई हरकत उसके यहाँ नहीं हो रही। जब उसको देखा गया तो बाथरूम में उसकी बॉडी जो है वो पड़ी हुई थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। प्रकरण में तत्काल FSL के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और मृतक की डेड बॉडी को अभी तत्काल मोर्चरी शिफ्ट किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसमें जो भी परिस्थितियाँ होंगी उसके अनुक्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल किसी प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधि अथवा वस्तु अभी तक प्रथम दृष्टया नहीं दिख रही है इस प्रकार। सर, इसके खिलाफ पुराना निगरानी में बताया जा रहा है, किस प्रकार के मामले? इसके खिलाफ चोरी के पुराने मामले हैं और उसी के आधार पे इसकी निगरानी खोली गई थी। विगत लगभग 4-5 सालों से इसके विरुद्ध अभी तक प्रथम दृष्टया कोई भी प्रकरण, आपराधिक प्रकरण चोरी से संबंधित अभी तक पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया।